Hello class 7th. Today we are going to solve from question number 4 to 9 of exercise first C. I read question number 4. Write 4 pairs of integers a, b such that a divided by b equal minus 4. A divided by b equal minus 4. One such pair is माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस 4। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको 2 नंबर इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि उन 2 नंबर्स को सॉल्व करने पे हमेशा वैल्यू क्या है, माइनस 4 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया -12, यानी हम यहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर होगा उसको नेगेटिव लेंगे और सेकंड नंबर पॉजिटिव लेंगे। और सेकंड नंबर इस तरह से लेना है कि इस फर्स्ट नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू क्या निकल के आ जाए, -4 आ जाए। तो देखें यहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया -12 और इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से -12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -4। तो पेयर क्या बना हमारा, -12 और 3। इसी तरह से सेकंड नंबर मैंने क्या सेलेक्ट करा यहाँ पे, -16। तो आप चाहे तो 4 की टेबल बोल सकते हैं, जैसे 4 3 या 12, तो 12 लिख लिया। अब 4 4 या 16, तो मैंने 16 लिख लिया और 4 से डिवाइड कर दिया। 4 5 या 20, तो 20 और यहाँ 5 लिख लिया, पर माइनस के। तो फिर यहाँ पर जो भी नंबर होंगे वो माइनस के होंगे और डिवाइड किससे करना है, आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि उसकी वैल्यू कंफर्म है कि -4 ही आए। तो इस तरह से आपको पेयर सेलेक्ट करना है। केवल मैं इतना सा ही एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आपको खुद समझ के सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का रीडिंग मैं कर रहा हूँ और अच्छे से समझना है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। The temperature of a certain city on a particular day was 33 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा गया है, एक सिटी है जिसका एक पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 33 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 2.5 आवर्स, यानी 2.5 आवर्स के बाद, यानी 2.5 घंटे के बाद, इट चेंज्ड बाय 3 डिग्री। तो कितना चेंज हो गया टेम्परेचर में, 3 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ और समझे, इसने चेंज्ड बोला है, ना पॉजिटिव बोला है ना नेगेटिव बोला है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर या तो 3 डिग्री इंक्रीज हो सकता है या 3 डिग्री डिक्रीज हो सकता है। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्टिंग टेम्परेचर। तो 33 डिग्री टेम्परेचर तो है हमारे पास, पर अब चेंज कितना हो रहा है यहाँ पे, 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री इंक्रीज भी हो सकता है और 3 डिग्री डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसे 2 पार्ट्स में करेंगे। देखें इधर, टेम्परेचर ऑफ सिटी प्रेजेंट टाइम, यानी उस समय, यानी उस पर्टिकुलर डे का टाइम कितना बता रखा था आपको, प्रेजेंट टाइम का टेम्परेचर कितना बता रखा है, 33 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 2.5 आवर्स, अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे प्लस, तो 33 डिग्री प्लस 3 डिग्री, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उस 33 में से इस 3 को क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो उसने ओनली चेंज दिखाया है, तो चेंज 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो एक बार तो हमने इंक्रीज वाला टेम्परेचर लिख लिया और एक बार हमने डिक्रीज वाला टेम्परेचर लिख लिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। An aircraft is flying at a height of 640 मीटर above sea level। समुद्र की लेवल से, यानी सी लेवल से कितना ऊंचा एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है यहाँ पे, 640 मीटर। एंड लैंड्स ऑन अ एयरफील्ड 260 मीटर अबव सी लेवल। और वो जो एयरफील्ड बना रखा है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को क्या किया जाता है, लैंडिंग किया जाता है, वो सी लेवल से कितने मीटर अबव है, 260 मीटर अबव। हाउ मच हाइट डज एयरक्राफ्ट लॉस ऑन लैंडिंग।
जब एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ आएगा, लैंडिंग करेगा, तो वो कितनी हाइट लॉस कर चुका होगा, ये हमें बताना है। कहने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट तो 640 है, लेकिन कहाँ से, समुद्र से ऊंचा है, ठीक है, और उसका जो लैंडिंग वाला एरिया है वो समुद्र से कितना ऊंचा है, 260 मीटर। तो जब वो लैंडिंग करेगा तो सीधा समुद्र के ऊपर तो आएगा नहीं, वो ज़मीन पे ही आएगा। तो ज़मीन की और सी की कितनी डिस्टेंस दे रखी है आपको, 260 मीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 640 मीटर में से 260 मीटर को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें पता चल जाए कि एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग कर रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस नीचे आया है। तो हम यहाँ पे 640 में से 260 मीटर को क्या कर देंगे, माइनस। इज इट क्लियर? ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ हवा में उड़ रही है तो उसको अगर सी लेवल से बताया जा रहा है तो वो समुद्र पे तो उतरेगा नहीं। तो समुद्र से कुछ ऊंचाई पे जो ज़मीन थी, जो लैंडिंग एरिया बना हुआ है एयरफील्ड, वहाँ पे उसको लैंडिंग करेगा। तो वो कितना लैंडिंग करेगा ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 640 मीटर में से 260 मीटर को क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस। क्वेश्चन नंबर 7, A housing society constructs 250 houses. Out of these, 185 houses are vacant and rests are occupied by families. तो एक हाउसिंग सोसाइटी ने 250 हाउसेस बनाए हैं, जिसमें से कितने हाउसेस अभी खाली पड़े हैं, 185 हाउसेस अभी वैकेंट का मतलब होता है खाली है, एंड रेस्ट आर ऑक्यूपाइड बाय फैमिलीज। और बाकी जो बचे, यानी 250 में से 185 अभी खाली है और बाकी जो है वो भर चुके हैं, किसके थ्रू, फैमिलीज, यानी वहाँ पे अब फैमिलीज आके रहने लग गई हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इज़ 2,45,000। अब एक घर की जो कीमत दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2,45,000। वॉट अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ऑक्यूपाइड हाउसेस। तो हमें ये बताना है कि वहाँ जितनी ऑक्यूपाइड हाउसेस है, यानी जिसमें आके फैमिली रहने लगी, ऐसे उन फैमिलीज जहाँ पे ऐसे कितने हाउसेस हैं जहाँ पे फैमिली आके रहने लग गई, और उन फैमिलीज वाली हाउसेस से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 250 हाउसेस तो टोटल है, उसमें से 185 हाउसेस खाली हैं। तो हम क्या करेंगे, 250 में से पहले हम 185 को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें क्या मिलेगा, 65। क्या मिलेगा हमें, 65। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड हाउसेस कितना आ गया हमारे पास, 65। अब ये बताओ कि एक हाउस को कंस्ट्रक्शन का कितना प्राइस बता रखा है आपको, 2,45,000, और कितने हाउसेस है हमारे पास, ऑक्यूपाइड हाउसेस कितने, 65। तो 65 को 2,45,000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले 250 में से 185 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड हाउसेस मिलेंगे, और नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड हाउसेस को 2,45,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कलेक्टेड अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8, गीता हैड 650 रुपीज़। अब गीता के पास कितने रुपए हैं, 650 रुपीज़ थे, सॉरी। शी केप्ट 150 रुपीज़ विद हर सेल्फ, और उसमें से उसने क्या करा, अपने पास कितने रुपए रख लिए, 150 रुपीज़। 650 में से कितने रुपीज़ उसने अपने पास रख लिया, 150 रुपीज़, एंड डिवाइडेड द रिमेनिंग बिटवीन हर टू सिस्टर्स इक्वली। अब 650 में से उसने 150 रुपीज़ निकाल लिए। अब जो बचे हुए हैं उनमें से उसने क्या करा, अपनी दो बहनों को बराबर रूप में बांट दिए। हाउ मच डिड हर ईच ऑफ सिस्टर्स गेट। तो उसकी हर बहन ने, जितनी उसकी दोनों बहनों में से हर एक को कितने रुपए मिले, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। कितने रुपए इससे पहले बताओ, गीता के पास 650, उसमें से उसने कितने निकाल लिए अपने लिए, 150 रुपीज़।
अब जो बच्चे हैं वो किसको बांटे उसने, अपनी दोनों बहनों में। कैसे बांटे हैं, बराबर बांटे हैं कि इक्वली डिवाइड किया है कि अनइक्वली डिवाइड किया है, इक्वली डिवाइड किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 650 में से 150 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये हमें रिमेनिंग रुपीस मिल जाएंगे। तो कितने रिमेनिंग रुपीस 500। अब इस 500 को उसने अपने 2 सिस्टर्स को इक्वली डिवाइड किया है, तो ईच सिस्टर्स गेट रुपीस। तो क्या करेंगे इस 500 को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। जब भी कोई चीज़ इक्वली डिवाइड की जाती है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो आप उस टोटल को उस नंबर से क्या कर दें डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ पर्सन से। तो यहाँ पे 500 को डिवाइड कितने परसेंट पे किया जा रहा है 2 में, वो भी इक्वली, इसलिए 500 को किससे डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे 2 से, तो कितना आया 250। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट। एन एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब होता है कि आप मान ले लिफ्ट है ये, ठीक है। आप जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है जहाँ पे मकान बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, तो वहाँ पे एक लिफ्ट लगी होती है छोटी सी, जिसमें सीमेंट भर के ऊपर पहुँचाया जाता है या उसमें आदमी बैठ के ऊपर जाता है, तो वो एलिवेटर होता है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, यानी माइन में यानी खादान, जहाँ पे कोयले वोले निकाले जाते हैं, तो बड़ी ऊंचाई से नीचे तक जाते हैं हम लोग, शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। अब वो जो एलिवेटर है वो नीचे की ओर कितनी की स्पीड से जा रहा है 6 मीटर पर मिनट। एक बात और याद रखें कि ये मीटर पर मिनट है, ये हमेशा स्पीड को बोला जाता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमेशा किसको शो करेगा यहाँ पे स्पीड को। तो यहाँ मीटर पर मिनट का मीन्स क्या निकल रहा है यहाँ पे स्पीड है। तो कितनी की स्पीड चल रही है उसकी 6 मीटर पर मिनट, यानी वो 1 मिनट में कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 मीटर की। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जब उसने स्टार्टिंग करी तो जहां से मशीन चालू होनी थी उससे ठीक कितनी मीटर ऊपर से उसने चालू करना 10 मीटर अबव, यानी 10 मीटर ग्राउंड लेवल से कितने मीटर ऊपर से चालू करा उसने 10 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर, तो वो ज़मीन से 350 मीटर नीचे जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो एक सिंपल सा रूल याद रखिए, देखिए हाउ लॉन्ग का मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कितना समय, कितना समय लगेगा। तो ये जब भी समय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यानी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं, यानी हम उस डिस्टेंस को उस स्पीड से क्या कर देते हैं डिवाइड। जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है। तो देखें यहाँ पे किस तरह से हमें टोटल हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो कितने मीटर अबव है, पहले कितने मीटर उसको नीचे जाना है 3 मीटर, लेकिन वो 350 मीटर नीचे जाने से पहले वो कितने मीटर ऊपर जाके उसने चालू कराया काम 10 मीटर, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे प्लस, तो ये हो गया 360 मीटर। अब टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू रीच 350 मीटर है, तो 350 मीटर जाना, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है वो 360 से, क्यों, क्योंकि 10 मीटर ऊपर से भी चालू किया था उसने। पहले तो 350 मीटर पे तो थाई जाना ही है उसको, 350 मीटर के नीचे जाना ही है, लेकिन उस 350 मीटर से पहले कितना चालू किया उसने 10 मीटर पहले चालू किया उसने, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कितनी उसकी 360 मीटर। तो हम इस 360 मीटर को उस 6 से, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारी स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आई हमारे पास 60 मिनट, कितनी आई 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस बेस पे आप लोग अपनी बुक की क्वेश्चन नंबर 4 to 9 को कंप्लीट करें। थैंक यू।